जब एक महिला नवा महीना जैसे लग जाता है और डिलीवरी का समय करीब आ रहा होता है तो उसे अपने शरीर में होने वाले बदलावों पे नज़र रखनी चाहिए। उसे वो गहराई से समझ सके और समय रहते अच्छे डिसीजन ले सके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी से पहले शरीर में क्या संकेत होते हैं। अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को देखकर कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगी कि यस, अब डिलीवरी का समय करीब है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर डिलीवरी के लिए बिल्कुल मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाना चाहिए। 5 प्रमुख संकेतों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर्विक्स का डायलेशन होना चालू होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है जहां से बच्चेदानी ओपन होती है और बेबी बाहर आता है बर्थ कनाल में। तो सर्विक्स का डायलेशन होता है तब क्या होता है? सबसे पहली चीज कि सर्विक्स बंद होती है और वहां पे म्यूकस प्लग लगा होता है, बिल्कुल सील किया होता है प्रकृति ने इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो म्यूकस प्लग निकल जाता है तो काफ़ी आपको म्यूकस का डिस्चार्ज महसूस हो सकता है। कई बार उस म्यूकस के साथ ब्लडी डिस्चार्ज भी आता है, जिसको कि शो कहा जाता है मेडिकल टर्म में। और अगर ये आपको हुआ है, 9वें महीने में ऐसा आपको हुआ है, तो समझ जाइए कि धीरे धीरे कुछ और भी सिम्टम आएंगे और आप डिलीवरी के करीब जा रही हैं। कई बार वाटर ब्रेक होता है, मतलब आपको यूरिन पास होने जैसा महसूस होगा, लेकिन एक्चुअल में वो यूरिन नहीं पास हो रहा होता। वो जो फ्लूइड है जिसमें कि बेबी है यूट्रस के अंदर, वो लीक होना लग जाता है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही जल्द विद इन फ्यू आवर्स आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि सुरक्षित डिलीवरी कराई जा सके। तो डिस्चार्ज चाहे म्यूकस का हो चाहे वाटरी, और वो कंटिन्यूअस होता है, वो रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि डिलीवरी का टाइम करीब आ चुका है। दूसरी बात, पेट दर्द। सभी को यही लगता है कि डिलीवरी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन कई तरह के पेन होते हैं एक प्रेग्नेंट महिला को। इवन पेट में भी कई तरह के पेन हो सकते हैं, कमर पैर में भी कई तरह के पेन हो सकते हैं। लेकिन डिलीवरी अगर होने वाली हो तो कैसा पेन होगा? जब एक महिला को डिलीवरी होने वाली होती है तो उसका पेट काफ़ी स्टिफ, काफ़ी कड़क सा हो जाता है ऊपर से, और क्रैम्प आते हैं। जैसे कि पीरियड्स में क्रैम्प आते, इस तरीके से पेट में क्रैम्प आते। पेट ऊपर से काफ़ी कड़क आपको महसूस होता है, टाइट स्टिफ महसूस होता है, काफ़ी क्रैम्प आते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं। इसके अलावा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस कैसे हो सकते हैं? पीठ की तरफ से चालू होंगे, आगे की तरफ आएंगे, कुछ सेकंड के लिए आएंगे, फिर 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद वापस आएंगे। तो ये रिदमिक होते हैं, रिदम में आते हैं। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता है, ये गैप 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, इस तरीके से हो जाता है। और जब इंटेंस लेबर में आप होती हैं तो ये पेन काफी तेज होता है और तब डिलीवरी होती है। तो कॉन्ट्रैक्शंस और पेन, इन दोनों को आपको समझ लेना चाहिए। ये पेन नीचे की तरफ बढ़ सकता है, पीठ की तरफ से शुरू होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है, पैरों तक आपको दर्द हो सकता है। पेल्विक रीजन का जो निचला हिस्सा है उसमें आपको काफी प्रेशर सा महसूस होगा, लगेगा कि ऊपर से काफी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो पेल्विक रीजन में जब आपको प्रेशर बढ़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है। डिलीवरी होने से पहले, कम से कम 10 दिन पहले से, 9वां महीना कई महिलाओं को लगते ही जॉइंट्स में, चेहरे में, हाथ पैर में काफ़ी स्वेलिंग महसूस होने लगती है, और ये काफ़ी पहले से हो जाती है। लेकिन अगर अब आपको होने लगी है तो समझ लीजिए कि शरीर डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। कई बार आपको क्रैम्प होगा, आपको पेट में दर्द होगा, क्रैम्प होगा, और उसके साथ आपको डायरिया होगा। ऐसे में भी समझा जाना चाहिए कि डिलीवरी का समय करीब आ रहा है। इस तरीके से ये 5 जो प्रमुख लक्षण है, ये प्रोग्रेसिव लेबर को दर्शाते हैं। और ऐसे में आपको फुल्ली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए, तनाव में नहीं आना चाहिए, काफ़ी खुश, एनर्जेटिक, सकारात्मक रहना चाहिए, और ऐसा ही परिवार के सदस्यों को भी होना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा ताकि आप अपना ख्याल रख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।